जय महादेव। सारे सनातन हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधुओं को मेरा दिल से प्रणाम। जितने भी सनातन हिंदू राष्ट्रवादी हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, संजय राउत बड़ बोले हैं, ये कोई से छुपा नहीं है। और संजय राउत जो भी बोलते हैं उसका ना हाथ होता है ना पैर होता है। और संजय राउत आरोप भी लगाते हैं, उसका ना कोई सबूत होता है, ना ओर होता है, ना छोर होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि संजय राउत अगर किसी के ऊपर आरोप लगा दे, अगर उनको कह दिया जाए कि आप साबित कर दीजिए, तो ये 1 महीने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर देते हैं। तो अब यही मुद्दा फिर से एक बार आया है। और कैसे नरेंद्र मोदी जी मुंबई पहुंचे हुए थे और एक घटिया स्टेटमेंट दे दिया। दुर्भाग्यवश कहिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन आए हुए थे, रात को सैफ अली खान के घर में चोर घुसता है और उसको चाकू से मार देता है। फिर वो आईसीयू में भर्ती भी हो जाते हैं, डॉक्टर इलाज करती है। फिर उसके बाद डॉक्टर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करता है, लीलावती अस्पताल का डॉक्टर, की ये तो रियल हीरो नहीं रियल हीरो है, ये वो तमाशा फलाना ढिमकाना होने लगता। लेकिन सैफ अली खान की जिस तरीके से घर में चोर घुसती है, बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस पे राजनेता लोग तो पॉलिटिक्स करेंगे ही। अब इस पे पॉलिटिक्स होने लगी, भरपूर पॉलिटिक्स होने लगी। अब इसमें एसएसआर का भी मुद्दा गर्म हुआ। और जो बड़ी खबर आई, जिससे आदित्य ठाकरे की भी परेशानी बढ़ गई है, ये तो वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा कि आखिर कैसे आदित्य ठाकरे का फिर से एक दबा हुआ मामला सामने आ गया और कैसे नीतीश राणे ने नाम पूरी दुनिया के सामने खोल दिया फिर से। ये पूरे सबूत के साथ दिखाएंगे। लेकिन संजय राउत ने सैफ अली खान को लेकर के ये बात कही कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन आए उसी दिन उनके घर में चोर घुसा। क्या ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने चाकू कहा कि जाओ मार दो? अब आज ये खबर आ रही है, पता कि बांद्रा पुलिस जो है वो उसका फोटो सामने आया, सीसीटीवी फुटेज आई, उसको दबोच करके ले गई। तो जब आपने ये आरोप लगाया एक देश के सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो जब आप आरोप आपका गलत साबित हुआ, तो नाक जमीन पे रगड़ करके आप माफी मांगिएगा। संजय राउत को नाक रगड़ के जमीन पे माफी मांगना पड़ेगा। आप देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं इस तरह का? आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। और जब आप ये पूरी तरीके से आरोप जब गलत साबित हुए, तो आपने क्यों नहीं अभी तक माफी मांगी? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब संजय राउत को देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इन लोगों की नियति क्या है कि जब भी माइनॉरिटी और मुस्लिम इस्लामिक लोगों को अगर तकलीफ होती है, तो ये क्यों नहीं अपने नाम के पहले मुस्लिम नेता संजय राउत रख देते हैं? या फिर जो भी ऐसे मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, आपको मुद्दा हवा बनाना था, आपने हवा बना दिया, अच्छी बात है। लेकिन आप दोहरा चरित्र वाली नीति को अपनाते हैं। आर्यन खान का मुद्दा आएगा तो संजय राउत बोलेंगे, सैफ अली खान का मुद्दा आएगा तो संजय राउत बोलेंगे। लेकिन सुशांत का मुद्दा आएगा, जब इनकी सरकार थी तो किस तरीके से निर्मम हत्या करी जाती है एक बड़े सुपरस्टार की, क्यों तक नहीं मिला, इनके मुंह से निकला। बिहार से आईपीएस ऑफिसर तक आए, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया, कुत्ते की जिंदगी बना दी। बिहार से जो पुलिस आए उनको सबूत तक नहीं दिया गया, बोले पेन ड्राइव गायब हो गया है। अब इन्हीं तमाम चीजों पे कैसे अब आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ गया है दोस्तों? किस तरीके से नीतीश राणे ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूं, जरा देखिए पहले, कि सुप्रिया ताई ने भी सैफ अली खान पे स्टेटमेंट जारी किया। तो देखिए यहां पे नीतीश राणे कहते हैं, बीजेपी के विधायक, कि हमारी सुप्रिया ताई को आर्यन खान की चिंता है, सैफ अली खान की चिंता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की चिंता नहीं थी क्योंकि वो हिंदू थे। अब मामला दोस्तों सिर्फ सैफ अली खान और आर्यन खान का नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत का नहीं है। यहां पे हिंदू थे ये कह करके नीतीश राणे ने मामले को अलग एंगल दे दिया कि क्या यह बात सच है कि सुशांत सिंह राजपूत हिंदू थे इसलिए इन लोगों ने उस पर एक भी टिप्पणी नहीं दी, और सैफ अली खान और आर्यन खान मुस्लिम हैं इसलिए उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। सुप्रिया ताई और संजय राउत को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप देश को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं। अब जब एसएसआर का मामला आया है तो आदित्य ठाकरे का तो नाम सामने आएगा ही। तो नीतीश राणे ने पूरा स्टेटमेंट क्या दिया, देखिए जरा। नीतीश राणे कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी के शासन के समय तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को मार दिया गया, उसमें मुख्यमंत्री का बेटे का नाम भी सामने आया था, यानी मुख्यमंत्री कौन, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम सामने आया था, और आघाड़ी सरकार के मंत्रियों का भी नाम सामने आया था।
हमारी सुप्रिया ताई को आर्यन खान की चिंता है, सैफ अली खान की चिंता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की चिंता नहीं थी क्योंकि वो हिंदू थे। मुद्दा को अलग कर दिया नीतीश राणे ने, पूरी बखिया उधेर करके रख दी। आदित्य ठाकरे की चू तक शब्द नहीं निकल रही है और सिर्फ महाविकास अघाड़ी के और भी तमाम नेताओं का भी नाम सामने आया था सुशांत सिंह मौत मामले में। अभी तक जांच चल रही है, सीबीआई ने अभी तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं जारी किया है, यानी मामला अभी भी चल रहा है। तो एक बार और नीतीश राणे ने नाम लेकर के मुख्यमंत्री के बेटे का मामला फिर से धधका दिया है और ये हिंदू मुस्लिम का विवाद भी खड़ा कर दिया है। तमाम लिबरलों लिब्रांडुओं में, वामपंथियों में हरकंप मच गई है। आपको बता दें कि शरद पवार गुट को 2 बड़े झटके लगे हैं दोस्तों, और इस 2 बड़े झटके से शरद पवार गुट जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है। लेकिन ये 2 बड़े झटके क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला झटका तो ये है कि सतीश चौहान ने पार्टी छोड़ दी है। ये बड़ा झटका शरद पवार को लग गया है। सतीश चौहान महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजीत पवार का साथ छोड़ करके शरद पवार के साथ आ गए थे और सतीश चौहान को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन फिर से सतीश चौहान ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया है। यह बड़ा झटका माना जा रहा है एनसीपी शरद पवार गुट को। अब यह भी बताया जा रहा है कि एनसीपी शरद पवार गुट के 15 से 20 सांसद और उद्धव ठाकरे गुट के 5 से 10 सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यह आंकड़ा ऑलमोस्ट बताया जा रहा है, 10-10 भी हो सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट के सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी शरद पवार गुट पूरी तरीके से तहस नहस हो रहा है। अब इनके पास यही एक रास्ता है कि आप अजीत पवार गुट से जाकर के हाथ मिला लीजिए, क्योंकि अजीत दादा के माताश्री जो हैं वो शरद पवार से कुछ दिन पहले मुलाकात करी थी और अजीत पवार दादा को शरद पवार से मुलाकात की बात भी बताई थी और अजीत पवार दादा की माताश्री ने समझाया था अजीत पवार को कि चाचा भतीजा एक हो जाओ। तो ये मामला तो अलग चल रहा है। अब देखिए, ये दौर महाकुंभ का है और 7 दिन में 6 दिन में 7 से 8 करोड़ लोग अभी तक महाकुंभ में जाकर के आ चुके हैं। तमाम साधु संतों का जमावड़ा हो रहा, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो साधु संतों का देश है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुसंख्यक हैं हम, हिंदुत्व सनातन सारे लोग, हिंदू राष्ट्रवादी सारे बहुसंख्यक हैं। तो अगर माइनॉरिटी भी ये कहे कि हमारा देश है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो फिर देखिए, एक बड़ी खबर जरा आती है कि शरद पवार गुट को एक और बड़ा झटका लग जाता है दोस्तों, और ये झटका लगता है महाकुंभ में स्नान कर रहे थे एनसीपी के नेता महेश कोठे। इनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब एनसीपी के बड़े नेता हैं महेश कोठे, जिनकी मौत हुई है हार्ट अटैक से हुई है दोस्तों। एक आपको चेतावनी दूंगा दोस्तों, बात महेश कोठे की नहीं है जिनकी मौत हुई है हार्ट अटैक से। अगर आप कहीं भी स्नान कर रहे हो, नदी में, तालाब में, कहीं भी बीच पे, या फिर अपने घर में भी अगर आप स्नान कर रहे हो, राय है, फ्री की राय है, ले सकते हैं, मैं फॉलो करता हूं, आप भी करिए। कभी भी स्नान कीजिएगा तो पहले पैर से शुरू कीजिएगा, फिर उसके बाद शरीर पे पानी डालना है, फिर उसके बाद चेहरे पे पानी डालना है, फिर उसके बाद सिर पे पानी डालना है। आजकल लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो है वो पानी में डुबकी लगाते हैं या डायरेक्ट पानी अपने सर पे डाल लेते हैं। इससे बॉडी का टेम्परेचर जो है क्या है, अचानक आप बॉडी को हीट दे रहे हैं, हीट में गर्मी, हीट है और अचानक ठंडा पानी डाल रहे हैं, तो ऐसे मामलों में हार्ट अटैक होने की कोशिश होती है। जैसे कि अगर आप एसी में हैं और डायरेक्ट दरवाजा खोल करके बाहर निकलते हैं, तो जो रूम में एसी का टेम्परेचर है, जस्ट लाइक बाहर आप निकलते हैं तो दोनों के टेम्परेचर काफी ज्यादा अंतर होती है, तो उसी मामले में हार्ट अटैक होता है। तो जिनको हार्ट अटैक की समस्या है या फिर डॉक्टर ने चेतावनी दी है, ऐसे लोग जरा सतर्क रहें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।